Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जाते जाते दे गया पराग कोठारी अनुपमा को भविष्य का इशारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हो गई राही की शादी, हो गई विदाई, मगर विदाई के समय पे हर कोई अपने अपने तरीके से भविष्य डिजाइन कर रहा था। अनुपमा अपने तरीके से, मोटीबा अपने तरीके से और पराग कोठारी अपने तरीके से। अब पराग कोठारी और मोटीबा जो प्लानिंग बना के बैठे हैं उसका थोड़ा बहुत जलवा तो इस विदाई में दिखाना ही था। तो चलिए बात करते हैं विदाई पे पराग कोठारी के इस डायलॉग की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पराग कोठारी एक पल में तो बहुत ही इमोशनल फादर की तरह दिखता है, दूसरे पल में एक ऐसा बेटा दिखता है जो अपनी मां को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। इतना इमोशनल सीन, विदाई का सीन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अनुपमा रो रही है, अपनी बेटी को बोल रही है, बाकी सब लोग भी इमोशनल है, प्रेम भी इमोशनल है, अपना परिवार भी पराग कोठारी का इमोशनल हो रहा है। मगर यहाँ पे पराग कोठारी और बा भविष्य का सोच के खुश हो रहे हैं, इसीलिए उसका जो दिल था वो रोक नहीं पाया अपने आप को। इसलिए उसने ये डायलॉग बोल दिया अनुपमा को कि चलिए अब आप अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये बात याद दिलाना बहुत जरूरी है आप सबको। वैसे तो याद ही होगा कि पराग कोठारी और मोटीबा ने इसी विदाई से कुछ देर पहले अपना अपना टारगेट सेट कर लिया था। मोटीबा ने राही को टारगेट बना लिया था कि राही को तो मैं संभाल लूंगी, तू अनुपमा को संभालना। अब अनुपमा को संभालना कैसे है, इसका प्लान एंड एक्शन दोनों ही पराग कोठारी ने तैयार कर लिया है। पराग कोठारी अनु की रसोई को बर्बाद करेगा, वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेम और राही अनु की रसोई में वापस जाते हैं, जो कि जाएंगे ही, तो ये उनको वहां जाने नहीं देगा और उनको रोकने के लिए वो अनुपमा का ही ये बिजनेस जो है वो बंद करवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि पराग कोठारी कुछ भूलता नहीं है। अनुपमा ने जो कहा था कि ये छोटा सा बिजनेस कब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, पराग कोठारी वो सब बातें याद करके बैठा हुआ है। इसलिए उसने इसी बात में दो चीजें कह दी, एक तो अपने बिजनेस की ओर ध्यान दीजिए, दूसरा हम इसको अगर सोचे तो अभी यही कहना उसका जो है लगता है कि माइंड यूर ऑन बिजनेस, कि अब राही हमारी बहू है, अब आप अपना काम देखिए, आपका इधर कोई काम नहीं है, राही की तरफ आपका कोई काम नहीं है, ये हमारी बहू है, हम निपट लेंगे जो भी कुछ होगा। मगर दोस्तों ये वहम है पराग कोठारी का, क्योंकि अनुपमा से पहली बार तो हर कोई बहुत ही बड़े तूफान की तरह मिलता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम अनुपमा को हरा देंगे। ये इस धारावाहिक की एग्जाम्पल्स रही हैं, पहले भी बड़े बड़े तूफान, मालती देवी से भी बड़ा तूफान यहाँ पे अनुपमा झेल चुकी है। तो जब वो तूफान निकल गए तो ये पराग कोठारी क्या चीज है। पराग कोठारी के साथ तो घर पे कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ ये जो पराग कोठारी कह के गया है, जो अनुपमा को भविष्य का इशारा दे के गया है, जो अनुपमा समझ भी गई है कि ये अब मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ तो अड़चन पैदा करेगा। तो अब देखते हैं आगे कैसे अनु की रसोई के साथ ये बर्ताव करता है पराग कोठारी, क्योंकि जो कहा है उसको तो ये करने की कोशिश करेगा। बाकी जो इसका मेन बंदा है, जो क्या कह सकते हैं उसको, जवाई कह लो, सांप कह लो, नाग कह लो, कुछ भी कह लो, वो भी कम नहीं है। अगर कहीं पे ये भूल भी जाए, ये अच्छी रास्ते पे चलना भी शुरू कर दे, मगर वो चलने नहीं देगा। वो इसको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था पापा, ऐसा हुआ था, वो सब करेगा। तो देखते हैं क्या होता है, मगर भविष्य तो बता ही दिया है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.